एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। वो दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता और कुछ काम नहीं करता। उसकी माँ और पिताजी ने उसकी शादी तो करा दी, लेकिन फिर भी मोहन की मौज मस्ती कम ना हुई। उसकी माँ जब भी मोहन को रोटी देती तो कहती, ले बेटा बासी रोटी खा ले। मोहन को समझ नहीं आता कि माँ ऐसा क्यों कह रही है, पर फिर भी वो चुप रहता और रोटी खा लेता। एक दिन उसकी माँ को किसी काम से दूसरे गांव में जाना था, तो उसने मोहन की पत्नी से कहा, सुनो बहू, जब मोहन आएगा तो तुम उसको रोटी देते वक्त कहना, लो जी बासी रोटी खा लो। उसने वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने उससे कहा था, लेकिन ऐसा सुनते ही मोहन को गुस्सा आ गया और बोला, माँ तो ऐसा कहती ही है और अब तुम भी कहने लगी। बताओ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाथ लगाओ और देखो, रोटी और सब्जी दोनों ताज़ी हैं। तब उसकी पत्नी बोली, ये तो आपकी माँ जी ही जाने, उन्होंने ही मुझसे ऐसा बोलने को कहा था, तब मैंने बोला। फिर मोहन बोला, जब तक माँ मुझे इसका मतलब नहीं बताती तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा। जब माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा, क्या मोहन ने खाना खाया? तब बहू ने कहा, उन्होंने खाना तो नहीं खाया, उल्टा वो बासी रोटी बोलने के कारण मुझ पर गुस्सा करने लगे। इतना सुनकर माँ मोहन के कमरे में गई और मोहन से बोली, क्यों रे, तूने खाना क्यों नहीं खाया? तब मोहन बोला, कैसे खाता, तू तो रोज कहती ही है कि बासी रोटी खा ले तो मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन अब तो हद हो गई, मेरी पत्नी भी ऐसा कहने लगी है। माँ, रोटी तो रोज ताज़ी होती है, लेकिन तू उसे बासी क्यों कहती है? तब माँ ने मोहन से पूछा, चल तू ये बता, बासी रोटी किसे कहते हैं? मोहन बोला, जो रोटी सुबह बनती है वो शाम को बासी हो जाती है। ऐसे ही पहले दिन की बनाई रोटी दूसरे दिन बासी हो जाती है। माँ ने बोला, बेटा अब तू ही विचार विमर्श करके देख, तेरे पिताजी जो कमाते हैं वो बासी रोटी है, जब तू खुद कमाने लगेगा वो ताज़ी रोटी होगी। तेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं और तू जवान है, जवान होकर भी अगर तू अपने बूढ़े पिताजी की कमाई खाता है तो वो बासी रोटी हुई ना। माँ की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अब मोहन को बासी और ताज़ी रोटी में अंतर समझ आ गया और वो अपनी माँ से बोला, माँ अब से मैं भी मेहनत करूँगा और अपनी कमाई की ताज़ी रोटी ही खाऊँगा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पुरुषों को शादी तब करनी चाहिए जब वो अपने पैरों में अच्छी तरह से खड़े हो जाएं, अर्थात कुछ कमाने लगें और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएं। दोस्तों, हमें अपनी माँ और पिताजी का हमेशा आदर करना चाहिए। वो ना जाने कितनी कठिनाइयों को झेलकर हमें बड़ा करते हैं, उन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें भी बुढ़ापे में उनका सहारा जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।